अस्सलामुअलैकुम फ़ोर्थ क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे, छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों जैसे आपको पता है कि अब छुट्टियां मज़ीद एक्सटेंड हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा ये है कि हमें पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे एनुअल हैं, तो आपको वीडियो लेक्चर्स भेजे जाएंगे जिसमें आप ओवरव्यू आपको करवाएंगी टीचर्स। उसके बाद आपको हम टेस्ट देंगे जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि केपीएस के बच्चे अपना टाइम तो वेस्ट करते नहीं हैं। चलें अब आज का काम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर को आज देख लेते हैं। जैसे हमारा यूनिट 1 है करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने इसमें जैसे लेट्स लर्न मैंने आपको रिवाइज करवाया था। विच एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड, कैन यू नेम सम एनिमल्स दैट लुक अलाइक, जो एक जैसे लगते हैं, टाइगर एंड लायन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमें इसमें एनिमल्स के बारे में जिक्र किया है। डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट का कि एनिमल साइज़ में ग्रो करते हैं, प्लांट भी ज़ाहिर है बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। छोटा पौधा होता है वो बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं फूड के लिए एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट अपना जो है पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पौधों पर अपनी खुराक के लिए। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट प्लांट्स कैन नॉट, प्लांट मूव नहीं कर सकते। साइंस टिडबिट था जैसे ये। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है, जैसे प्लांट्स हैं कुछ और एनिमल्स हैं। उसके अलावा ये नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी है, जैसे लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स, हमने इनको मैच करना है। उसके अलावा है बच्चों ये एक्टिविटी है पैरट इज़ अलाइव वाली, या खार इज़ नॉट अलाइव। उसके अलावा ये एक्टिविटी है जिसमें हमने बताना है एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं तो यस, प्लांट करते हैं तो यस। तो ये हमने एक्टिविटी देख ली। उसके अलावा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, टू हैं इसके मेन सब ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। एज वी ऑल नो, हम क्लास में पढ़ चुके हैं बार बार, वर्टिब्रेट्स दैट हैव बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स हैव सम एग्जांपल्स लाइक ग्रासहॉपर, मसल, ladybird, snail, and invertebrates have some examples like bird, frog, fish, human, ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा जैसे ये एक्टिविटी है, ये हमने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट को मैच करना है। इस एक्टिविटी में हमने इसको सॉर्ट आउट करना है कि विच इज़ वर्टिब्रेट एंड विच इज़ इनवर्टिब्रेट। उसके बाद डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का जिक्र किया है। हार्ट जैसे पंपिंग ऑर्गन है, इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड की गर्दिश, खून की गर्दिश कौन करवाता है, हार्ट है। लंग्स हैं जो ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करते हैं, सांस लेने में। उसके जैसे बच्चों ये किडनीज़ हैं, गुर्दे, इनका मेन काम क्या है, ये वर्क करते हैं लाइक फिल्टर्स, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट करवाते हैं। स्टमक है, स्टमक मैदा है, द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हज़म करवाता है। उसके अलावा ब्रेन है, जो दिमाग है, जो कंट्रोल और मैनेज करता है हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस। उसके अलावा टीथ को डिस्कस करना है हमने, दांत, इंसाइजर फ्रंट वाले, कैनाइन जो उसके थोड़े से साथ होते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स एंड मोलर जो दाढ़ें हैं लास्ट पे, ठीक है। जो कैनाइन्स हैं वो बहुत शार्पेस्ट पॉइंटेड एजेस हैं, उसके ऐसे के पॉइंटेड एजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने हमें फंक्शंस बताए हैं और हमने फंक्शन से देख के बताना है कि नेम ऑफ ऑर्गन क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्टिविटी है जिसमें हमने 5 सेंसेस के नेम बताने हैं और ऑर्गन्स बताने हैं कि हम हियर किसके थ्रू करते हैं, ईयर्स के थ्रू, सी किसके थ्रू करते हैं, आइज़ की हेल्प से, ठीक है। उसके अलावा ये हमें लेबलिंग के लिए डायग्राम दी गई है जिसमें इंसाइजर हैं, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। नेक्स्ट बच्चों हमें बोन्स एंड मसल्स के बारे में बताया गया। हड्डियां हार्ड टिश्यू है दैट मेक द स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। मसल्स हैं बंडल ऑफ फिब्रस टिश्यूज दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सिकुड़ने की एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम मूव करते हैं। जैसे कि हमारी नीज़ में है जिसके थ्रू हमारी जो टांग है, लेग है, वो मूव करती है। उसके अलावा ये स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल, हार्ट मसल्स, ये टाइप्स हैं मसल्स की, ठीक है। जो हमारे ये पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में और यूरिटर्स में, जो कि हमें विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आते। स्केलेटल मसल्स हैं आर्म और लेग्स में, जो हमें विजिबल हैं, जो हम फील कर सकते हैं। हार्ट मसल्स हैं जो कि ज़ाहिर है हार्ट में पाए जाते हैं, वो भी हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा एक ये एक्टिविटी है, उसमें इसके अलावा हमें डाइवर्सिटी इन लाइफ का कंसेप्ट इसमें उन्होंने दिया है। जैसे ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट, हर एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक है। कैमल्स कैन सर्वाइव इन डेजर्ट बट जिराफas कैन नॉट। उसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, जो डिफरेंस है सारे एनिमल्स में, हर कोई यूनिक है अपनी करेक्टरिस्टिक्स में। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाया, हर एनिमल की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। वेज क्या हैं, तरीके क्या हैं प्रोटेक्ट करने के बायोडाइवर्सिटी को, बैन हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स,
उसके अलावा स्टॉप पोल्यूटिंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, ये एक्टिविटी है हमारे पास जिसमें उन्होंने हमसे पूछा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं जो डिस्टर्ब करती हैं डाइवर्सिटी को। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं जिसमें उन्होंने टीथ के, किडनीज, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स के उन्होंने फंक्शंस पूछे हैं। ठीक है ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो आपने ऑलरेडी लगाए होंगे, इनको याद भी किया होगा। उसके अलावा हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं जो आपने अच्छे से याद करने हैं। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड ऑल ओवरव्यू हमारा तकरीबन हो गया इस चैप्टर का। उसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, कंपेयर द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। तो हमने ये इसका आंसर लिखा हुआ था C1 का, एनिमल्स दैट हैव बैकबोन एंड एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन, जिसमें एग्जाम्पल हमने दो दो दे दिए हैं। ठीक है उसके अलावा C2 है, इज मेड अप ऑफ द स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ काइटन वाइल द स्केलेटन ऑफ एन ऑयस्टर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बच्चों में हमारे पास वॉलंटरी मसल क्या है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, और इनवॉलंटरी मसल हार्ट मसल्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर ये है, द मसल की बोन्स इन प्लेस दे एग्जिस्ट इन मूवमेंट बाय कंट्रैक्टिंग एंड पुलिंग ऑन द बोन्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके सामने हमने लिखा हुआ है। उसके अलावा है D1 का आंसर। तो बच्चों D1 के आंसर में हम पहले C1 का आंसर राइट करेंगे जिसमें इसका हमने ये बैकबोन का डिफरेंस बता दिया और हमने इसकी एग्जांपल्स दे दी। उसके बाद हम पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे। इन वर्टिब्रेट्स वाली साइड पे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और वर्टिब्रेट्स वाली साइड पे हम ये 2 लाइंस मेंशन कर देंगे। ठीक है उसके अलावा बच्चों ये हमारा D2 का आंसर है जिसमें उन्होंने हमसे 4 ऑर्गन्स पूछे हैं जिसमें हम हार्ट के बारे में बताएंगे, लंग्स, किडनीज एंड स्टमक। ठीक है पेज नंबर 10 पर हमारा D3 का आंसर है जिसमें उन्होंने हमसे पहले डाइवर्सिटी इन लाइफ के बारे में पूछा है, ये निशान लगे हुए हैं। ठीक है और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ 2 तरीके पूछे हैं कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कर लेंगे। ठीक है उम्मीद है बच्चों आपको इसका समझ आ गया होगा, सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा। तो अब मैं आपको टेस्ट बना के दिखाती हूँ, तो आपने उसको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 MCQ है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, ग्रो, ऑल ऑफ दीज। नंबर 2 इज़, which of these organs work like filter? Heart, lungs, kidneys, brain. Number 3 is, cardiac muscle is found in blood vessels, the ureter, the heart, the alimentary canal. Number 4 is, how many times the heart circulates blood through the body? 100, 200, 5000, 1000. Number 5 is, dash is a pumping organ. Heart, lungs, brain, stomach. Number 2 a question, right, true or false? Skeletal muscles are voluntary in actions. Invertebrates cover 97% of all animal species. All vertebrates have an exoskeleton. Animals are divided into two major groups. Number 3 है, answer the following questions. Question number 1 है, describe how bones and muscles work together. Number 2 is, how is the skeleton of a cockroach different from that of an oyster? Question number 4 है जिसमें एक long question है, explain diversity of life, suggest at least 2 ways to protect it. क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपके लिए एक्टिविटी है, ऑब्जर्व यूअर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द देखें, एंड लिस्ट ऑफ यू लिविंग थिंग्स यू सी सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द टेबल। 3 आपने प्लांट्स बताने हैं एंड 3 ही एनिमल्स के नेम्स। ठीक है उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको नोटबुक पे सॉल्व करके भेजना है मुझे, मैं आपको सेंड करूँगी दोबारा चेक करके। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।